हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कंप्यूटर क्लास में। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कल हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो गया था ना। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कि कंप्यूटर का विकास कब हुआ, क्यों कंप्यूटर का विकास करने की जरूरत पड़ी। तो एक बार जल्दी जल्दी आ जाइए और बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। फिर चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा आज का? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कौन कौन आ गया है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है? कौन कौन पढ़ के आया है भाई? छुट्टी थी ना 2 दिन की। कंप्यूटर क्या है हमारा? कंप्यूटर लकड़ी के एबेकस से शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ और खत्म किस पे हो गया है? सबसे पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो कैलकुलेशन करने के लिए जो राम राम जी राम राम कंप्यूटर, जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था तो कैलकुलेशन के लिए एक यंत्र बनाया गया था जो किसका था? लकड़ी का था। तो उसका नाम क्या था? अबेकस। ये लकड़ी से शुरू होकर नई टेक्नोलॉजी या नई तकनीक जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर पर आकर खत्म हो गया है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं ना, जिसमें क्या है, डाटा इन भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एबेकस कैलकुलेटर जो गणना के लिए बनाया गया था। जो क्या है, एक लकड़ी का फ्रेम बना होता था। ठीक है, बीच में ये रोड लगी होती थी लकड़ी की, और जो गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है, वो ये जो बीड्स लगे हुए हैं लकड़ी के मोती टाइप के, उससे होती थी कैलकुलेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो एबेकस क्या है ये देखेंगे अब हम। यह है दुनिया का सबसे पहला और पुराना, सबसे पहला, लगभग कितना पहला, कितना पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। इसका आविष्कार चीन ने किया था। ठीक है, इसको शुरू किसने किया? चीन ने शुरू किया गणना के लिए। दिखाई दे रहा है सबको? इसमें क्या था, लकड़ी का फ्रेम होता था, जो ऊपर लिखा है ना हमने, एबेकस में क्या था, लकड़ी का फ्रेम बना होता था और रोड लगी होती थी और बीड्स होते थे जिससे गणना की जाती थी। ठीक है, ये सब एबेकस में आएगा। इसके बाद एबेकस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा
फ्रेम, रोड और बीड्स। कहाँ बना था ये, कौन से देश से आया है, चीन से, ठीक है। समझ आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार बता दो। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, राइट डाउन करना है तो कर लो। ये होता था हमारा पहला कैलकुलेटर जो हाथ से चलाया जाता था, ठीक है। इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते थे, जोड़ और घटा कर सकते थे। एबेकस क्या करता था, प्लस माइनस कर सकता था, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री है कंप्यूटर की, ठीक है। सबसे पहले क्या बना, एबेकस बना। उसके बाद इसमें एक लिमिटेड डाटा क्या है, कैलकुलेट हो सकता था। उसके बाद इसको और डेवलप किया गया। कैसे, एबेकस के बाद क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, फोटो खींच सकते हो आप, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आया, पास्कल कैलकुलेटर। ये क्या है हमारी, क्या पढ़ रहे हैं हम, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। सबसे पहले एबेकस आया, उसके बाद क्या आया, पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर 1642 में किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने 1642 में एक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम क्या था, पास्कल या पास्कलाइन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। पास्कलाइन कैलकुलेटर। अब ब्लेज पास्कल कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे, ठीक है। 19 साल की उम्र में इन्होंने बनाया था ब्लेज पास्कल मैथमेटिशियन। और फिलोसफर थे, ठीक है। उन्होंने इस कैलकुलेटर को क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी थी उनको, उनके जो फादर है ब्लेज पास्कल के, वो टैक्स कलेक्टर थे, ठीक है। उनका काम क्या था, टैक्स को कलेक्ट करना था, इसलिए उनको बहुत बड़ी बड़ी क्या करनी पड़ती थी, गणना करनी पड़ती थी, ठीक है। इसके लिए उनको जमा और घटा करना पड़ता था। उसके लिए उनका जो बेटा था ब्लेज पास्कल, सिर्फ 19 साल के थे वो उस टाइम पे। ये कहाँ के है भाई, ये बताऊंगी मैं आपको। तो इसलिए उन्होंने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था। तो ये एक बॉक्स की तरह बना होता था, दिख रहा है ना साइड में। इसमें क्या है, ये गोल गोल पहिए की तरह ये चक्के लगे होते थे और गियर लगा होता था। इनको हाथ से चलाना पड़ता था, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता था, हाथ से चलाना पड़ता था इसको। पहले था एबेकस था लकड़ी का, उसके बाद ये पास्कल कैलकुलेटर आया। ये सिर्फ जोड़ और घटा करता था, ठीक है। पास्कल कैलकुलेटर कब बना भाई, 1642 में। ये रहा,
समझ आ रहा है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इमेज आप फोटो खींच सकते हैं इसकी। ये क्या था, एक बॉक्स की तरह होता था, उसमें पहिए और गियर लगे होते थे, जिसकी सहायता से क्या कर सकते थे, हम कैलकुलेशन कर सकते थे। इसमें डिवाइड और मल्टीपल नहीं होता था, सिर्फ जोड़ और घटा होता था। देख लीजिए एक बार इसको। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसके बाद क्या बना हमारा नंबर 3 पे, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। यह आविष्कार किसने किया था? पढ़ा था ना हमने पीछे। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1833 में। ये भाई 1833 है बुक्स के अकॉर्डिंग तो, लेकिन जब इंटरनेट पे आप देखोगे तो 1837 दिखाया गया है उसमें। अगर ऑप्शन में आपके 1837 हो तो आप 37 करके आना, ठीक है? तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किस लिए बनाया था? एनालिटिकल इंजन क्या था? ये था। किसके लिए बनाया गया था? कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। मेन पर्पस इनका कैलकुलेशन ही करना था कि कैलकुलेशन में टाइम कम लगे, ठीक है? ये जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन को मॉडर्न बेस्ड कंप्यूटर के आधार पर बनाया गया। मॉडर्न बेस्ड कैसे था ये? क्योंकि ये सिर्फ गणना नहीं करता था। क्या क्या काम करता था? चलिए देखते हैं। इसका काम सिर्फ गणना करना नहीं था। इस कंप्यूटर का काम था मेमोरी, मतलब डाटा को स्टोर करना, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट। एनालिटिकल इंजन को मॉडर्न बेस्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं वो भी क्या है, उसमें भी मेमोरी है, ठीक है? डाटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेसर है, सीपीयू है, प्रोसेसर का मतलब, ठीक है? उसके बाद इनपुट आउटपुट ये सब है। तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, मतलब जो कंप्यूटर की शुरुआत है वो यहाँ से हो गई थी। पहले तो क्या था, जो हम 2 पढ़ के आए हैं, पास्कल और एबेकस, वो लकड़ी के बने हुए थे, हाथ से काम करना पड़ता था। अब क्या है, 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया एनालिटिकल। उसमें क्या था, आज के मॉडर्न कंप्यूटर की तरह मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट ये सब कुछ था, ठीक है? तो एक बार देख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? देखिए नेक्स्ट क्या था, एनालिटिकल इंजन के बाद क्या बना था? चलिए देखते हैं। नंबर 4, ये हेरमन होलरिथ ने क्या बनाया था? एंड पंच कार्ड्स।
ये क्या है, हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड बनाए। पंच कार्ड का काम क्या था, डाटा को स्टोर करने का था। ये पंच कार्ड कैसे दिखते थे, ये एक स्टिक बोर्ड होता था, जैसे कार्डबोर्ड बोल सकते हैं हम, जैसे गत्ते का डिब्बा होता है ना, उस टाइप से एक बहुत हार्ड पेपर होता था। उसके ऊपर उस कार्ड के अंदर छेद किए जाते थे, होल्स बनाकर उसमें डाटा पंच किया जाता था, इसलिए उसको पंच कार्ड बोला जाता है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। पंच कार्ड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ना। एक कार्ड है जिसमें छेद बनाकर डाटा स्टोर किया जाता था, स्टोर किया जाता था। क्या था पंच कार्ड, एक कार्ड होता था, ठीक है, उसमें होल करके, कार्ड के अंदर ऐसे होल करके डाटा को स्टोर किया जाता था। समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्यों बनाया गया था, इसमें क्या था, डाटा जल्दी स्टोर होता था, ठीक है। डाटा जल्दी स्टोर होता था और समय की बचत होती थी। समझ आ रहा है पंच कार्ड क्या था? पंच कार्ड को बनाने का उद्देश्य, सबसे पहले एबेकस बनाया गया, किस लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पास्कल बनाया गया, किस लिए, कैलकुलेशन के लिए। एबेकस से पास्कल बनाने में इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, एनालिटिकल इंजन बनाया, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल इंजन में क्या होता था, कैलकुलेशन होती थी। उसके बाद उन्हें लगा कि डाटा स्टोर करने की भी कोई, डाटा अरेंजमेंट्स की स्टोर करने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पंच कार्ड बनाया, किसने, हरमन होलरिथ ने। इसका काम क्या था, एक कार्ड था, उसमें छेद बनाकर डाटा को स्टोर करने का काम था। और इसमें क्या था, डाटा जल्दी स्टोर हो जाता था तो समय की बचत होती थी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या था, पंच कार्ड के बाद हिस्ट्री यही है हमारी। पंच कार्ड के बाद क्या बना, समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये ENIAC क्या है, ENIAC, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा भाई इंजन के बाद जो पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया था, वो था, ठीक है। अब तक हम कैसे काम चला रहे थे भाई, लकड़ी का जो कैलकुलेटर था उससे, फिर बॉक्स टाइम में पास्कल आया उससे, उसके बाद क्या था, पंच कार्ड था, इंजन था एनालिटिकल। अब ये
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर बन गया जो बिजली से चलने वाला था। पहले जो थे वो हाथ से चलने वाले थे। ठीक है, अब देखते हैं हम ये क्या था। ये अमेरिका में बना। क्यों बना? एनियक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, या द्वितीय विश्व युद्ध बोल सकते हो, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय सेना को तोपों और मिसाइलों की रास्ते की गणना करनी पड़ती थी। और इस काम को हाथ से करने में समय ज़्यादा लगता था। ये काम इनको क्या था? ये गणना इनको किनको? सेना को जल्दी करनी होती थी। इसलिए कम टाइम में, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर बना। न्यूमेरिक का मतलब है ये सिर्फ डिजिट की गणना करता था। ठीक है, देख लीजिए, किसी को लिखना है तो। ये बना कहाँ था? अमेरिका में बना। बहुत बड़ा था ये उस टाइम जो कंप्यूटर है, 27 टन से लेके 30 टन तक। 27 टन से 30 टन तक इसका आकार था। ठीक है, बिग साइज था, इसलिए इसको रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती थी। और बिजली से चलने वाला था तो इसमें बिजली भी बहुत ज़्यादा खपत होती थी। ठीक है, 200 किलोवाट से चलता था ये जो हमारा कंप्यूटर है, किससे चलता था? बिजली से चलता था। बिजली से चलता था, इलेक्ट्रॉनिक है तो बिजली से ही चलेगा ना। लेकिन बिजली इसमें कितनी खपत होती थी? 200 केजी वोल्ट की उससे चलता था। ठीक है, तो बिजली ज़्यादा खपत होती थी। और इसको रखने के लिए स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। मतलब रखने के लिए स्पेस या जगह ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता दीजिए। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है आज भाई, समझ नहीं आ रहा है क्या किसी को? तो ये ज़्यादा बिजली से चलता था तो इससे हीट भी बहुत ज़्यादा पैदा होती थी। ठीक है, हीट ज़्यादा पैदा होती थी। और इसमें वैक्यूम ट्यूब भी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था इसमें। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो लिख लीजिए।
ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर है ये 1945 में बना था, 1945 में। लेकिन इसका प्रॉपर यूज कब हुआ था? प्रॉपरली फाइनली यूज इसका 1946 से शुरू हो गया था, ठीक है, 1946 यूज करना शुरू हो गया था इसका। लिख लीजिए, किसी को समझ नहीं आया तो एक बार बता दो, फिर मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। और इसकी गणना करने की स्पीड क्या थी? 1 सेकंड में हजारों गणनाएं कर सकता था। कितनी गणना कर सकता था 1 सेकंड में? हजारों गणनाएं, ठीक है। देख लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को जरूरत है तो। चले नेक्स्ट पे। फिर इसके बाद क्या आया हमारा? इट्सेक, ठीक है, मतलब स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। इट्सेक क्या था? स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट था। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? कैलकुलेशन कर रहे थे। पहले जोड़ घटा की कैलकुलेशन के लिए अबिकस बना, ठीक है। उसके बाद फिर पास्कल आया। उसके बाद क्या है, ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँच गए? इट्सेक पे पहुँच गए। अब क्या जरूरत पड़ी? ये लगा हम लोगों को कि जो डाटा है, जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, उनको स्टोर किया जाए। तो स्टोर कैसे किया जाए? उसके लिए इट्सेक बनाया गया। इट्सेक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले। दिख रहा है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख लो। स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन हो रही है उसको स्टोर कर सके, ठीक है। यह कौन सा कंप्यूटर था? स्टोर्ड प्रोग्राम पर शुरू होने वाला कंप्यूटर था। यह वह कंप्यूटर था जिसने सबसे पहले मेमोरी को स्टोर किया। जो भी हमने कैलकुलेशन की उसको स्टोर किया, वो सबसे पहला क्या था? इट्सेक कंप्यूटर था, ठीक है। इसे किसने बनाया और कब बनाया? इसे 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया। कब बनाया गया भाई इसको? 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया इस कंप्यूटर को, ठीक है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ थी? इंग्लैंड में थी, ठीक है। तो इट्सेक क्या है, समझ आ गया सबको? इट्सेक है हमारा स्टोर बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट था ये, जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया।
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1949 में इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बनाया गया था। यह डाटा को स्टोर करने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था जो 1949 में बना। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, समझ नहीं आया तो आप एक बार पूछ सकते हैं। इसमें हाँ, इसमें जो सब टॉपिक मैंने कराए हैं ना, उनकी करैक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछ ले तो करैक्टरिस्टिक्स में आपको यही लिखना है, विशेषताएं, कि हाथों के कंपैरिजन में जब हम हाथ से कैलकुलेशन करते थे उसके कंपेयर में हाई स्पीड था। ठीक है, और मिस्टेक कम होती थी। उसके बाद समय की बचत होने लगी जब ये कैलकुलेटर और कंप्यूटर हमारे जीवन में आए तो। ठीक है, तो इडसेक स्टोर करने के पर्पज से बनाया गया। स्टोर करने का पहला प्रोग्राम इडसेक है, एक बार देख लीजिए। राइट डाउन करना है तो कर लीजिए। इसमें भी वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था बनाने में। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था इसमें भी, जैसे इनसेक में था ना वैसे ही इसमें इस्तेमाल किया गया था। चलो लिख लो भाई, किसी को समझ नहीं आया तो एक बार पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगी आप लोगों को। अगर पूछ ले ये किसने बनाया तो आपको लिखना है मॉरिस विक्स और उनकी टीम ने बनाया। चलो देखो, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। इसकी अगर करैक्टरिस्टिक्स आएगी ना तो आपको इसमें ये लिखना है कि 18,000 इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था बनाने में। ठीक है, 150 किलोवाट की बिजली से चलता था और उसमें इसको रखने का स्पेस भी बहुत ज़्यादा हमें चाहिए था, मतलब बिग साइज स्पेस होना चाहिए था। एक पूरे कमरे में ये कंप्यूटर आता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था ये। ठीक है, उसके बाद ये जो एनियक है ये किससे चलता था? प्रोग्रामिंग तारों और स्विचों के द्वारा चलता था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर किससे चलता था? इसके प्रोग्राम्स की बहुत सारी वायर्स होती थी और स्विच होते थे, उनसे चलता था। जैसे एक प्रोग्राम हो गया, दूसरा प्रोग्राम हमें करना है तो वो किससे होगा? उसमें हमें स्विच और जो वायर्स है वो बदलने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमारे कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है कंप्यूटर, जो हाथ में हमारे फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मॉडर्न बेस्ड हो गया है। पहले ये जो कैलकुलेटर थे, कंप्यूटर थे, इनमें बहुत स्ट्रगल था, लाइट्स बहुत कंज्यूमिंग थी, स्पेस बहुत कंज्यूम होता था। ठीक है, चलो देखो इसको। गुड आफ्टरनून जी। ये हमने आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। ठीक है, कि इतिहास में कंप्यूटर कैसा होता था। तो 6 टाइप्स का होता था। समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मेरे से पूछ सकते हो आप अभी। चले अभी नेक्स्ट। इसमें एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर? एबेकस क्या है? कौन बताएगा? अभी पढ़ा है ना हमने, क्या है एबेकस? सबसे पहला और पुराना
गणना करने का उपकरण है, ठीक है, या यंत्र है। समझ आ गया? क्वेश्चन एक ऐसे आ सकता है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमारा? पास्कल कैलकुलेटर किसने बनाया? किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। कब बनाया? 1642 में। इसे और क्या कहा जाता था? पास्कलाइन भी कहा जाता था। पास्कलाइन कैलकुलेटर, कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? कौन बताएगा भाई? ये तो हमने पढ़ा था ना कल। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पंच कार्ड किसने बनाया? किसने बनाया था पंच कार्ड? हरमन होलरिथ ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एनिएक का पूरा नाम क्या है? क्या है इसका पूरा नाम? अभी पढ़ के आए हैं ना हम। किसका ध्यान था अभी? कौन बताएगा? सॉरी, ये एनिएक नहीं, इनक था। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा पहला कंप्यूटर था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पहला कंप्यूटर था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट्सैक किस कंसेप्ट पर आधारित है? अभी पढ़ा है ना हमने, किस पर आधारित है ये? इट्सैक है वो, किस पर आधारित है भाई? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो लिख लीजिए।
ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक पॉइंट रह गया इसका कि यूनिवैक क्या था, वो हम कल पढ़ेंगे। बाकी सब समझ में आ गया है आई होप। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। कल मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। उसके बाद जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ थी, ठीक है, वो जनरेशन्स हम करेंगे। आज हमने किया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ लिया हमने आज। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, अबेकस क्या था, ये एक लकड़ी का बना हुआ होता था, ठीक है। ओनली 5 व्यूवर्स इन क्लास। मैम शेयर करो भाई क्लास को, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। गुड आफ्टरनून जी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। 3 बजे आपकी थ्योरी की क्लास होती है जो बिल्कुल फ्री है। थ्योरी मैं आपको डीपली करवा रही हूँ ताकि MCQ में आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद MCQ करवाऊँगी। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो भाई। तो अबेकस क्या था, एक लकड़ी का बना हुआ ढांचा था, स्ट्रक्चर था, ठीक है, फ्रेम था, उसमें रोड लगी होती थी और ये बीट्स लगे होते थे लकड़ी के, इनसे कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है भाई, पास्कल कैलकुलेटर कौन सा था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। सिर्फ 19 साल का लड़का था, अपने फादर की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो क्या थे, टैक्स कलेक्टर थे, तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करनी पड़ती थी जिसमें बहुत समय लगता था। इसलिए उन्होंने, जो मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने इस कैलकुलेटर को बनाया जो एक बॉक्स की तरह दिखता था और उसमें गियर और ये चक्के लगे होते थे, व्हील्स होते थे, पहिए भी बोल सकते हैं। इनको हाथ से घुमाकर कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। ये क्या है, जोड़ और घटा करता था सिर्फ, ठीक है। मैम पारिक सर की ALM PYQ क्लास आजकल YouTube पर नहीं चल रही है, ठीक है, बात करके बताऊंगी मैं आपको। तो पास्कल कैलकुलेटर समझ में आ गया, 1642 में बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एनालिटिकल इंजन। उन दो कैलकुलेटर के बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया, ठीक है। इसको मॉडर्न बेस्ड कंप्यूटर के आधार पर बनाया गया। कैसे, पहले तो सिर्फ कैलकुलेशन हो रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट भी ऐड कर दिया गया। एनालिटिकल इंजन ऐसा दिखता था हमारा, ठीक है, बिग साइज का होता था ये, देख लो एक बारी। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, हेरमैन होलरिथ एंड पंच कार्ड्स। पंच कार्ड बनाया गया, किस लिए बनाया गया, कि जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे अब हमें उसको स्टोर भी करना था, कि उसको स्टोर कैसे किया जाए। तो ये एक क्या है, मैनुअल कार्ड होता था, कार्डबोर्ड की तरह या स्टिक कागज बोल सकते हो आप, हार्ड कागज या जो गत्ते होते हैं ना बॉक्सेस के, उस टाइप से एक कार्ड होता था। उसमें छेद किए जाते थे, होल पंच किए जाते थे, उसके बाद उसमें डाटा स्टोर किया जाता था। इसमें क्या है, ओनली डिजिटल डाटा स्टोर किया जा सकता था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि डाटा जल्दी स्टोर होने लगा और समय की बचत होने लगी हमारी। समझ आया पंच कार्ड क्या है, इसको किसने बनाया था, हरमन होलरिथ ने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया भाई, ENIAC क्या है, ये हमारा पहला कंप्यूटर आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब तक तो हम हाथ से गणना कर रहे थे ना, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बन गया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। 1945 में बनने लगा था ये, इसका फाइनली यूज 1946 में शुरू हो गया था। इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्योंकि हाथ से कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा था, ठीक है। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेना को तोपों और मिसाइलों के रास्ते की गणना करनी पड़ती थी और उनके पास टाइम होता नहीं था, कम टाइम होता था, कम टाइम में ज़्यादा गणना करनी थी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। साइज में तो ये बहुत बड़ा था,
ठीक है। 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसको बनाने में यूज हुई थी। 150 किलोवाट की लाइट से ये चलता था, हीट भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको स्पेस भी रखने के लिए एक कमरे में एक कंप्यूटर आता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था भाई, देख लो। और अब आपके हाथ में लैपटॉप है, ठीक है, उसमें हम काम कर रहे हैं, करते करते फॉर्मूला गलत लग जाता है तो भी आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना। पहले कितना स्ट्रगल था। ये 27 टन से 30 टन तक का इसका वेट था, एनालिटिकल इसका सॉरी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल का, बिजली से चलता था। 200 किलोवाट, इसको रखने के लिए स्पेस ज़्यादा होता था, हीट ज़्यादा पैदा होती थी। और इसमें क्या लगी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। समझ में आ गया। इसके बाद क्या बना भाई हमारा, हाँ यूनिवैक रह गया आपका, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। हिस्ट्री का एक ही रह गया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक आपका, यूनिवैक सिस्टम क्या था। अब ये क्वेश्चन आपके इसमें से क्या क्या निकल के आएंगे। अबेकस क्या है, सबसे पहला और पुराना गणना करने का यंत्र है, लगभग 3000 वर्ष पुराना है। इसको कौन लेके आया, चीन ने बनाया था इसको, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, पास्कल कैलकुलेटर किसने बनाया, ये बनाया ब्लेज पास्कल ने 1642 में, ठीक है। उसके बाद इसको पास्कल को पास्कलाइन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, चार्ल्स बेबेज को। समझ आ गया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। उसके नेक्स्ट क्या है, पंच कार्ड किसने बनाया, हरमन होलरिथ ने, ठीक है। उसके बाद एनियक का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, इट्सेक किस कंसेप्ट पर आधारित है, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट था, ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए इट्सेक को बनाया गया। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर समझ नहीं आया तो अभी भी कमेंट कर दीजिए मुझे, फिर क्लास को अमेंड करते हैं। कल पढ़ेंगे हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी थी या कौन कौन सी हैं। और एक मेरा चैनल भी है मिस कंप्यूटर स्पेस शर्मा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे क्लास डाउनलोड भी कर सकते हो, आप जब भी चाहो देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक एंजॉय करिए, बाय, ठीक है।